हरिओम तत्सत। वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस या फिर ऐसे टाइम्स होते हैं हमारे को जब हम साधना कर रहे हो या हम स्पिरिचुअल बात में हो या फिर योग या कुछ भी इसी से रिलेटेड हो, तो ऐसे टाइम्स आते हैं जब हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर वो आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एक साधक को, जो एक योगी को अपने पाथ पे मिल सकते हैं जब कोई स्पिरिचुअली आगे आना चाह रहा हो, जो उसका प्रोसेस है उसमें हम आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी देखी गई हैं जो भी जब हम कोई स्पिरिचुअल पाथ पे रहता है, जब कोई सच को सच की तरह, जो ट्रूथ है और जो रियलिटी है उसे समझने की कोशिश करता है, जब इस पाथ पे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि ये फेंट हार्टेड के लिए नहीं है। इट इज फॉर दोज हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ इन देयर हेड एंड हार्ट टू बी एबल टू टेक अप दिस जर्नी। इट इज ऑल्सो सेड दैट वन मस्ट डू, एक बार आपके सारी ड्यूटीज एंड सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। व्हाई? Because it will help your brain, your mind be focused, and also it is said that it is the toughest path to take because it is not for someone who cannot really go on this path. It is for someone who is strong enough and determined enough to go till the end of this path. And उसी के लिए है जो अपनी लाइफ चैलेंजेस से भी फाइट कर चुका हो, तो उसको इसमें जाना चाहिए, ऐसा बोला गया है। However, बहुत ही हमारे जो योगी हैं, संत हैं, उन सबका ये मानना है कि विदाउट एनी डिले द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द अर्जेंट थिंग दैट एनीवन कैन हैव इन द लाइफ इज टू pursue spiritual path, to know the reality, because whatever we see around us is all false and the kind of life we live is not worth living if not a spiritual one. तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इस पाथ में हैं तो हमारे को अपने दिल और दिमाग से दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी एंड वन हैज टू बी वेरी वेल ट्रेन्ड इन दिस पाथ or in this lines, say determination or discipline, to be able to take this up. And if you think you are lacking that, well, the time is always there for you to work on that, and one must do that. One of the very common and the most commonly seen and troublesome challenges that a person faces is preconceived notions. तो एक बहुत कॉमन चीज जो देखी गई है, इतनी सारी जो ट्रबल्स आते हैं उनको हम एक कॉमन बॉक्स में डाल सकते हैं और जिससे आपको मदद हो सकती है अगर आप उस बात पे हैं। और सबसे कॉमन चीज देखी गई है प्रीकंसीव्ड नोशंस। तो जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे होना चाहिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें होने चाहिए, हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए, हमारी साधना ऐसी दिखनी चाहिए। कुछ हमारे पास प्री नोशन होते हैं, कुछ मार्कर्स होते हैं, हमें खुद के बारे में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है। अच्छा, आजकल तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं ना, मतलब हमें लोगों को हम बहुत आराम से देख पाते हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इतनी सारी ओवरलोड हो चुकी है इंफॉर्मेशन की कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने दिमाग में बहुत सारी थ्योरी सब कुछ बना के रख रखा होगा। नाउ ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू नॉट जस्ट क्रिएट अ लॉट ऑफ information and confusion, but also a picture, an identity, some egoic responses in our brains that we might be attached to. तो ऐसे कुछ ईगो हमने बना रखी है खुद की या एक गुरु की, तो गुरु को तो ऐसे से होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जब आप उस पाथ पे बढ़ते हैं, जब आपको गुरु मिलता है, हो सकता है वो एकदम ऑपोजिट हो सकता है कि आपकी जो साधना हो वो आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छी नहीं हो, बहुत अच्छी चल रही हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। सो अभी आपको मैंने बताया कि चैलेंजेस क्या है, दिस इज व्हाट यू शुड डू टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द चैलेंजेस। अगर आपको चैलेंजेस से बाहर निकलना है तो आपको ये करना है। क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरेंडर। सो व्हेन यू गेट इनटू दिस पाथ यू हैव टू सरेंडर एंड ट्रस्ट दैट द गुरु दैट यू हैव मेट। एंड ऑब्वियसली अगर आपको अपना गुरु जानना है और खुद को भी परखना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माय वीडियो ऑन द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट एंड गुरु, जिसमें हम गुनास की बात करते हैं। यू कैन चेक योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ एंड
whether you want to go ahead with such a guru. एक बार आपको पता है कि ये आपके लिए सही गुरु है, it is best that you surrender in the process, because ऐसी बहुत चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, but you have to trust that it is for your best. So surrendering is very important. Leaving out all the notions, all the information, त्याग, renunciation of anything that you have been holding on before. आपकी कोई भी चीजें हैं या कोई भी थॉट है, कुछ भी चीज है वो जो आपने पकड़ के रखा, उन सबको आपको त्याग करना होगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप फुल्ली ओपनली ले पाएंगे जो भी आपको साधना, गुरु, जो भी आपका पाथ आपको सिखा रहा होगा. सो ओपननेस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल बी important, these ingredients will be important if you wish to go ahead on this path, and if you are facing challenges with respect to preconceived notions or ideas. सेकेंड चीज है जो बहुत कॉमनली देखी गई है एंड बहुत ऑब्वियस भी हो जाता है, जब आप साधना वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको सडनली अपनी सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ जाएंगी. नॉट जस्ट दिस, हो सकता है आप ही को नहीं, आपको लोग भी आसपास ही याद दिलाएंगे कि अरे अभी ये समय नहीं है साधना का, अभी ये समय नहीं है इन सब स्पिरिचुअल चीजों का. इनफैक्ट कोई भी यही बोलेगा, यही बोल रहा होगा. सब लोग यही कहते हैं ना कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे, आपके लिए लाइफ में बाद में ये चीज आती है कि आपको ये साधना, स्पिरिचुअल लाइफ करनी चाहिए. अभी ऐसा टाइम नहीं है, अभी आप और चीजें करो. तो हमारे स्वामी विष्णुदेवानंद ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया है कि लाइफ में अगर कोई भी चीज सबसे अर्जेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, इट इज द स्पिरिचुअल पाथ, एंड दिस विल बी अंडरस्टूड एंड टेकन बाय ओनली दोज हु आर ऑन दिस पाथ. अगर आप इस पाथ पे हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे ये कितना इम्पोर्टेंट है, वरना ऑब्वियसली हम इस चीज को जाने भी दे सकते हैं. इससे बड़ी कोई चीज एक्चुअली है नहीं. अगर आप इसमें घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज किसी भी समय छूटनी नहीं चाहिए. तो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आपका दिमाग सडनली याद दिला देगा, अरे पर अभी तो ये ड्यूटी है, वो आपको कभी और याद नहीं आएगा, पर अभी आपको याद आ जाएगा. और अगर आपका दिमाग नहीं तो शायद सराउंडिंग के लोग आपको ऐसा याद दिलाते. पर यही कहते हैं हमारे सारे बड़े संत कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है अगर हम ट्रूथ और स्पिरिचुअली या वो इटर्नल इनफाइनाइट एनर्जी और सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे आगे बढ़ सके. इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. और अगर आपको अभी भी इस बारे में डाउट है तो लेट्स डू वन थिंग. एक्चुअली आप जहां भी हैं जरा आंखें बंद करते हैं, एक बार शांति से बैठते हैं, जरा अपना दिमाग भी शांत करते हैं, अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए. और कुछ 10 बार किसी भी प्रभु का ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए. या आप अपनी ब्रेथ पे भी ध्यान दे सकते हैं. बस, बहुत बढ़िया. अब तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे शुरू भी हो गए. बस एक बार आपने अपना भगवान का नाम ले लिया, एक बार ही आपने अपना ये पाथ चालू कर दिया, उसके बाद तो पीछे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है. एक बार ही हम इसमें घुस जाते हैं, उसके बाद खुद भगवान भी आपको छोड़ता नहीं है. तो एक बार आपने शुरू कर ली है तो फिर तो बस आगे ही बढ़ना है. और अब आप गांठ बांध लीजिए. अब आपने ये देख लिया है, अभी आपने जान लिया है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है. फिक्स योर माइंड, सिट साइलेंटली, meditate and know that this is the only thing one must do. This is the only goal of life. This is the greatest goal of life or every moment, and this is the only thing a human needs to really do. And इसके लिए अगर आपको इसे अचीव करना है तो इन सारे ऑब्स्टिकल्स, इन सारी परेशानियों को जानना जरूर है. तो अलर्ट होना, अवेयर होना कि ये सारी चीजें आ सकती हैं आपको पाथ पे, या लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है. एंड
एक बार आपने शुरुआत कर दी तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना है। और थर्ड, सबसे ज्यादा एक ऐसी बहुत ऑब्वियस आई वुड से डिफिकल्टी, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, चैलेंज, जो भी आप कहें, इज द फैक्ट दैट जब हम ये पाथ लेते हैं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। अब ऑब्वियसली ये तो सबसे बड़ी बात है ही ना, क्योंकि आपने नॉर्मल अपनी लाइफ में ये चीज फॉलो किया नहीं होगा, तो अब जैसे ये करेंगे तो सारी चीजें आपको डरावनी लगेंगी, अब कितनी सारी दिक्कतें आने लग जाएंगी। बहुत लोगों को शारीरिक दिक्कतें भी दिखती हैं, कुछ लोगों को मानसिक दिक्कतें आ जाती हैं, मेंटल और फिजिकल ailments start coming up because these are all the suppressed emotions or energies, and everything that has been suppressed now will start to come up. So there will be multiple other things will also come up, और ये आपका दिमाग, आपकी बॉडी, सारी चीज आपको सब जगह से डिस्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो सब चीजें अब आएंगी, एंड दिस विल लुक लाइक एन अपहिल राइड। आपको ऐसा लगेगा कि आप यू आर साइक्लिंग अगेंस्ट एन अपहिल, एंड इट विल सीम वेरी डिफिकल्ट, बट दीज आर द चैलेंजेस दैट अ बिगिनर विल फेस. This will happen when we are not probably even regular with our sadhana, and this will happen all those times when we are in the beginning spaces. Over time you will increase the strength, your strength will be increased, and you have to just remember that there is no going back. एक बार आपने शुरुआत कर ली तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बस आपको वो परम आत्मा, ब्रह्मांड, या आप जिसमें भी भरोसा करते हैं, आप जिसे भी समझते हैं, वो नथिंगनेस, वो एम्प्टी, वो ट्रूथ, वो सेल्फ रियलाइजेशन, उसी को आप पकड़ते हुए जाने की बस वही सच है, और उसी को आपको देखना है, वही समझना है, उसकी तरफ आपको बढ़ते जाना है, और उसी को एंड गोल रखते हुए आपको ये याद रखना है कि हम यही जानते हैं और आपको यही ही करना है। एक बार आप ये करेंगे तो इट विल बी इजी, इट विल टेक टाइम, गिव योरसेल्फ टाइम, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। एक बार आप इसमें आगे बढ़ते हैं, इट इज understood and you will always be guided, you are always blessed. For all those who are on this path, you will always be blessed, and there is nothing जो आपको नीचे खींचेगा. Whatever happens are only struggles, they're only levels for you to learn and get up. तो कुछ भी होता है वो आपके लिए बस एक सीढ़ी की तरह है कि आपको उस डिफिकल्टी से उसके ऊपर से चढ़ के उसके ऊपर चढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। ये आपका सिर्फ आगे जाने का ही पाथ है, इसमें कुछ पीछे नहीं है। इसके अलावा मैं भी अपनी तरफ से कुछ आपको पर्सनल सजेशंस दूंगी जो मैंने खुद अपने प्रोसेस में सीखा है, एंड आई थिंक दोस थिंग्स हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। देयर विल बी डार्क टाइम्स, as in times where you will not understand anything. कभी-कभी आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, and you will not be able to make sense of it. कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग भी नहीं चलेगा. At such times, you have to remember to trust the process. Surrender everything, every time, every moment. You just have to realize and trust that there is a guiding light. There is always something that is guiding you, protecting you, and they have this thing sorted. It is always protected and you are blessed. जब भी आपको घबराहट हो कि अरे नहीं अब मेरे को वापस चले जाना चाहिए, इससे बेटर तो यही था कि ये सब छोड़ देना चाहिए, अब चले जाना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए, तब आप बस धैर्य रखना, बी पेशेंट, जस्ट रिमेम्बर कि आप लव्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, और कोई एक आपसे बहुत बड़ी शक्ति है जो आपको इसके ऊपर आपको गाइड कर रही है और करती रहेगी। चाहे आप कुछ उठा लीजिए, सब जगह बताया गया कि एक बार आप ये करेंगे, कुछ शक्तियां जो हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है वो हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको मदद करेंगी। कीप ट्रस्टिंग, कीप सरेंडरिंग. Another thing that will help you go through the tough times when you are in a very tough space or challenging situation, it is sadhana, ध्यान, meditation. तो ये जो हमारा ध्यान होता है, साधना आपको कभी छोड़नी ही नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि अब तो गलत हो गया, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उस दिन तो याद से करनी ही करनी है। हो सके तो 2 घंटा कर लीजिए और बढ़ा दीजिए, आपकी जो भी साधना है, जो भी प्रैक्टिस है उसको और कर दीजिए और मदद हो जाएगी। तो जब जब घबराहट हो, जब जब लगे कि अब तो समझ नहीं आ रहा, अब नहीं हो रहा, तब और साधना और ही इस पाथ पे बढ़ना ही एक्चुअल सोल्यूशन होता है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और अब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू विल सी वन मोर बिग चैलेंज दैट इज कमिंग अप. देयर इज टू मच नॉइज.
so much of information, so many things that are probably even wrong, so many things that are happening that you may not be able to understand कि क्या सही है और कैसे आगे बढ़ना है। जब इतनी सारी आवाजें हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये क्या सही है, वो क्या गलत है, तब इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लिसन टू योर हार्ट, you find out what is right for you, choose what feels right for you, and find out the right information. It is easy to fall for easy, fresh information which looks lucrative to the mind, which is attractive and distractive to the mind, but it is your responsibility to find what is the truth. ये हमेशा हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमें ढूंढना है कि सही क्या है, आपको ही ढूंढना होगा कि आपके लिए सही क्या है और पूर्णतया सत्य क्या है। आगे आने वाले टाइम में और भी ये सब बढ़ता ही जाएगा, और ज्यादा आवाजें और सारी चीजें होंगी जो हमें खींचेंगी इधर उधर, पर उस समय हमें ही अपना धैर्य, अपना ट्रस्ट, अपना सेंटर, हमारा अंदर का ये जो इंट्यूशन है उसको बढ़ाना है। अगेन ये सब सरेंडर साधना से बढ़ेगा, ऊपर से हमारा खुद का माइंड भी शांत हो जाएगा, तो फिर हमें सच्चाई और दिखने लगेगी। सो दीज प्रैक्टिसेस एंड नोइंग दैट व्हाट इज राइट, व्हाट इज द ट्रूथ विल हेल्प यू थ्रू दिस प्रोसेस, एंड आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प। दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प्ड मी जब मुझे बहुत मैं भटकती थी, और जब बहुत मदद होती थी, तो ये चीज आपको बहुत मदद करेगी, एंड आई होप इट हेल्प्स यू आल्सो इफ यू आर इन एनी ऑफ दीज obstacles or facing any challenges. I hope and I pray that it gets easy for you, and I hope this helps. I also pray that you keep at this practice. I hope that you keep doing this, and I wish you the best. Thank you so much for tuning in, and I hope to see you in the next video. Hari Om Tat Sat.